अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 16 ईयर्स। बेटे 16 ईयर में मैंने पंजाब को पढ़ाया है लाहौर कैंपस में, एंड देन नोएडा वर्किंग एज प्रोफेसर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सियालकोट। स्टूडेंट्स, हमारी जो एमके प्रेपरेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने स्टूडेंट्स को फ्री यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड करने की एक हमने सीरीज शुरू की हुई है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए, अपने और अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि हमें सक्सेस जो है वो उसका एक रास्ता मिले, तो हम उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारी उसी की सिलसिले करी है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर जो हमारे केमिस्ट्री के सभी जो पोर्शंस हैं, लाइक उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके में फिज़िकल है, स्पेक्ट्रो है, एना है, सरफेस केमिस्ट्री है, रेडियो केमिस्ट्री है, इन सभी जो केमिस्ट्री की टाइप्स हैं इसके मतलब आपको मुकम्मल जो एक सीरीज़ है वो तैयार कर दी जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक जस्ट क्लिक के ऊपर उनको अपना जो रेलेवेंट मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके। उसके लिए मैंने आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का है। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये हमारा बहुत प्राइम एरिया वाला जो है एक चैप्टर है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड मतलब की बात पूछी जाती है। बॉन्ड के राज में जो थ्योरीज हैं, जैसे कि हमारा बीबीटी है, वेस्पर है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अलावा हमारा एमओटी है, डार्क मूवमेंट है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आमतौर पे जो हमारे कमीशन के एग्जाम्स हैं उसमें 3 से 5 एमसीक्यू जो है इस एरिया में से आते हैं। और यूजली स्टूडेंट्स अगर इट ऑल डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ एग्जामिनर एज वेल, बट कभी कभार इसमें से एमसीक्यू मोर देन 5 भी आए हुए मैंने देखे हैं, ठीक है। और जो एमसीक्यूज आते हैं वो असल में आप समझ लीजिए, जैसे अगर हम बीपीटी की बात करें या वेस्पर थ्योरी की बात करें, उसमें जो एमसीक्यूज किस लेवल के आते हैं, उसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है आपसे, उसमें आपके जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके मतलब पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा हमारे पास जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, लाइक उसमें ये है कि हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, या इसमें कोई मॉलिक्यूलर मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये कि हमारे पास जो है बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, फलां चीज़ जो है वो उसमें कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है, आयोनिक कैरेक्टर कितना है, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, ये सारी बातें इसमें आने वाली हैं, पूछ जाने वाली हैं। तो हमारे सबसे जो हमारा पहली बात है वो क्या, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। भाई देखिए, बात ये है कि जब हम बात करते हैं बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप हमारा आयोनिक बॉन्ड है। पहले मैं आपको बता दूं, आयोनिक बॉन्ड से पहले व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। देखिए जी, बॉन्ड हमारे पास एक लाइक समथिंग जो जोड़ कर रखे चीज़ों को। बॉन्ड क्या है, हम कहते हैं कि a force which can holds 2 or more atom in a molecule। एक समझिए जैसे स्मथ बॉन्ड होता है, चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। ये जेम्स बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, ये स्मथ बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ। लाइक आपके पास बॉन्ड होता है जो क्या टाइल्स को जोड़ देता है, ऐसे हमारे पास सीमेंट होता है जो ईंटों को, कंक्रीट को जोड़ देता है। ऐसे हमारा केमिकल बॉन्ड है जो क्या करता है, हमारे जो एटम्स हैं जिसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, जिनकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो उनको ये क्या करेगा, एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। अब बात ये है कि वाई बॉन्ड्स, बॉन्ड क्यों नेसेसरी हैं, बॉन्ड क्यों बनने चाहिए। उसकी वजह सिंपल वजह ये है कि बॉन्ड जो है असल में टू गेट स्टेबिलिटी, हमारा जो हर एटम है उसकी अल्टीमेट एफर्ट क्या है कि वो स्टेबल होना चाहता है। और ये अल्टीमेट नॉट फॉर एटम्स, इवन जो ह्यूमन बीइंग हैं दे आल्सो वांट टू गेट स्टेबल, यस। चाहे वो हम क्या चाहते हैं, चाहे इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहते हैं या वो किसी भी लिहाज से। ऐसे हमारे जो एटम है उनकी अल्टीमेट ख्वाहिश यही होती है कि वो स्टेबल हो जाएं। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि उनका जो अंदर करैक्टर मौजूद है, जिसमें ऐसा उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मुकम्मल पेड नहीं हैं, वो पेड हो जाएं। पेड मतलब किस तरह सेंस में हो जाएं, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएं, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं। यूजुअली की बात कर रहा हूँ, 18 की बात भी है, ठीक है। लेकिन बात जो कॉमन है वो क्या है, उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 या 8 हो जाएं। तो अगर 2 की बात करेंगे उसका नाम होगा डुप्लेट, और अगर 8 की बात उसका नाम क्या होगा, ऑक्टेट। तो ये यू कैन से दैट व्हाई द एटम मेक अ बॉन्ड टू कंप्लीट देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट। अब जो डुप्लेट वाली बात वो बहुत थोड़े एटम्स के लिए है, क्योंकि डुप्लेट का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने आपने आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब ये कि ऐसे बहुत थोड़े एलिमेंट हैं जो क्या करेंगे, 2 अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा करना चाहेंगे। रेस्ट ऑफ मेजॉरिटी एटम वो क्या करते हैं, ऑक्टेट के मतलब बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये है
कि अब जब बॉन्ड स्टेबल का मतलब क्या है, जो उनका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब बात अगर ये 2 या 8 इलेक्ट्रॉन के मतलब स्टेबिलिटी का मसला है, तो क्या हमारे पास पहले से कोई टेम्पलेट मौजूद है, लाइक हमारे पास कोई ऐसा पहले से कोई ऐसा एटम है जिसका डुप्लेट मुकम्मल हुआ हो या ऑलरेडी मुकम्मल हो, या उसका ऑक्टेट मुकम्मल हुआ हो या ऑलरेडी मुकम्मल हो और वो स्टेबल हो? यस, वी हैव नोबल गैसेस। यस, नोबल गैसेस आर द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर अस कि भाई हमारे पास उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 और 8 हैं, इसलिए जो नोबल गैसेस हैं दे यूजुअली डोंट मेक अ बॉन्ड बिकॉज दे आर स्टेबल। तो अब हर एटम जो है वो उनको देखता है, हर एटम के टेम्पलेट क्या है, वो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, लाइक नोबल गैसेस। अब उसमें नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमारे यूजुअल एटम क्या करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, या वो लॉस करेंगे, या वो शेयर करेंगे, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होगा हमारे पास कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 या 2 पूरे हो जाएं। अब उसके मतलब हमारे फर्स्ट टाइप बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। देखिए जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम कहते हैं जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है और ये बड़ा स्पेसिफिकली बॉन्ड है। उसकी पीछे वजह क्या है, हम कहते हैं भी हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है इसमें वर्ड आयन जो है वही आपको इन्फॉर्म करे कि बॉन्ड क्या होता है। स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड में हम कहते हैं असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। हमारे पास जो केटाइन या जो एनाइन है ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं, केटाइन और एनाइन की जो आपस में फोर्स है उस फोर्स का नाम क्या, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात है आयोनिक बॉन्ड में केटाइन और एनाइन इन्वॉल्व हैं। अब केटाइन कौन बनाएंगे, एनाइन कौन बनाएंगे, अब इसके पीछे बात कर लेते हैं। केटाइन हमेशा हमारे पास ऐसे एटम बनाते हैं, ऐसे एटम दे विल मेक द केटाइन जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आमतौर पे 1, 2 या 3 हों। लाइक लेकिन बात यह है कि हमारे पास 1, 2, 3 की शर्त ही क्यों है, बड़ी सिंपल वजह है कि 1, 2, 3 के पीछे बड़ी सिंपल लॉजिक ये है कि हमारे पास जो है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, द एटम कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास कम होती जाती है। लाइक आपके कॉमन सेंस की बात है, अगर हमारे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, लाइक आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। बट अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 हैं और उसका टारगेट क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, तो क्या ख्याल है वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, लेना आसान होगा, बस ये बात है। तो स्टूडेंट्स, बात ये है केटाइन कौन बनाएंगे। केटाइन, पहली बात है केटाइन फॉर्मेशन है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 लूज करेगा उसे हम कहेंगे वो केटाइन बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये है वो इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेंगे, एनर्जी ऐड करके, लाइक इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब हमारा एटम इलेक्ट्रॉन हम जब उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किन का आसान होता है, फर्स्ट ए एलिमेंट, सेकेंड ए एलिमेंट, थर्ड ए एलिमेंट्स। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आयोनिक बॉन्ड किसके हैं वो हमारे फर्स्ट और सेकंड ए के हैं, और थर्ड ए कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट ए एलिमेंट, सेकंड ए एलिमेंट, थर्ड ए एलिमेंट्स, व्हाई दीज, बड़ी सिंपल वजह है आयोनिक बॉन्ड किसका बनता है, द एटम्स हैविंग लो IE एंड द एटम हैविंग हाई EA। लो IE का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। हाई EA का मतलब क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। सो केटाइन कौन बनाएंगे, जिनकी IE क्या होगी, थोड़ी होगी, और एनाइन को बनाएंगे जिनकी EA क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी। अब केटाइन मतलब बनने का मतलब क्या जी, हमारे फर्स्ट ए एलिमेंट हैं, सेकंड ए एलिमेंट हैं, थर्ड ए एलिमेंट्स हैं, वो क्या बनाएंगे, केटाइन बनाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मोनो पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, डाई पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ट्राई पॉजिटिव। उसके बाद हमारे एनाइन कौन बनाएंगे, वो हमारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, 5th A, 6th A, 7th A। बट मोस्ट कॉमन कौन से हमारे 6 A और 7 A हैं, लाइक उसमें ऑक्सीजन फैमिली है और हेलोजन फैमिली है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब क्या है, उनमें जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम कहेंगे वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी वो क्या होगी, रिमूव होगी। बट अगर 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एंडोथर्मिक हो जाएंगे। और ये बड़ा कॉमन MCQ भी बाज़ औक़ात किसी ज़माने में आता है FSC Part 2 के बच्चों को, ठीक है। Why the second value of electron affinity of oxygen is positive? तो उसके पीछे वजह क्या है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन आप जो है ऐड करते हैं तो एनर्जी रिमूव होती है।
लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐसे ऐड करेंगे तो जो हमारे पास ऑलरेडी यूनिट नेगेटिव आयन है वो आउटर, जो हमारे पास बाहर से इलेक्ट्रॉन दूसरा आने वाला है उसको क्या रिपेल करते हैं। तो आपने जब उस रिपल्शन पे काबू पाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन सच उसको ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो है, जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है उसके लिए आपको क्या चाहिए, उससे हमें क्या चाहिए, नंबर 1 क्या चाहिए, ऐसे एलिमेंट जिनकी ई क्या हो, हाई हो, वो एनाइन बनाएंगे, और जिनकी आई क्या होगी, लो होगी, वो क्या बनाएंगे, केटाइन। सो आयोनिक बॉन्ड किसका बन गया, केटाइन और एनाइन क्या बन गया, लाइक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड है विद 6 एंड 7 है। अगली बात उसके बाद ये है कि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें फैक्टर कुछ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बात समझाई है। उसमें हमारे पास जो है फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब ये कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, उसके बाद उसमें साइज ऑफ एटम का इशू है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगली बात हमारे पास आगे जो हमारे पास ये जो आयोनिक बॉन्ड में है इसी के मतलब हमारा बॉर्न हेबर साइकिल है, ठीक है। तो मैंने बात साथ ऐड कर दी, इवन दो द टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एज वेल, बट हम थोड़ी सी बात करेंगे कि बॉर्न हेबर साइकिल आल्सो इन्वॉल्व अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कि हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो सभी के मतलब बात करता है। अब हमारे पास जो बॉर्न हेबर साइकिल, अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें लाइक सोडियम है और साथ Cl इन्वॉल्व है, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए है, या हमारे पास कोई ऐसा मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, कोई भी हमारा ऐसा है जो हमारे पास ऐसा आयोनिक कंपाउंड है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू बॉर्न हेबर साइकिल होती है, जिसमें डिफरेंट तरह की इंथैल्पी इन्वॉल्व होती हैं। अब वो डिफरेंट तरह की इंथैल्पी में कौन कौन शामिल है, इंथैल्पी फॉर्मेशन शामिल है, उसमें हमारे पास कौन कौन शामिल है, उसमें इंथैल्पी फॉर्मेशन के अलावा उसमें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ केटाइन है, उस जो हमारा एटम है उसके मतलब है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द दैट एटम जो बाद में एनाइन बनाएगा, उसके बाद इसमें इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली है, इसमें इंथैल्पी ऑफ आयन एनर्जी है। तो सभी जो इंथैल्पी कंबाइन होकर क्या करती हैं, बॉर्न हेबर साइकिल का सबब बनती हैं। अब बात यह है कि अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात आ गई। स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड उन एलिमेंट के लिए है जिनके मतलब हम ये कह सकते हैं जो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते यूजुअली। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास अभी मैंने जैसे आयोनिक बॉन्ड की बात की थी, आयोनिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन आमतौर पे आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हूँ, और एनाइन वो हूँ जिनमें आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हूँ 6 या 7 हूँ, ताकि वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक क्या बना दें, एनाइन बना के अपना आउटरमोस्ट कंप्लीट कर दें। अब जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें हम ये कहते हैं इसमें ऐसे एटम इन्वॉल्व हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इतने मौजूद हैं कि ना वो गेन कर सकते हैं ना वो लॉस कर सकते हैं, या यू कैन से दैट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ है कि वो इलेक्ट्रॉन बजाय के लॉस या गेन करने के एनर्जेटिकली उनके लिए ज़्यादा फिजिबल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। हमारे बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास किसकी है, कार्बन की। कार्बन के लास्ट शेल में हम कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, इसकी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट मौजूद है। तो फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अब बात ये है 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 4 जो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर उसके बाद गेन करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, उनको शेयरिंग कर देंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। इसमें एटम 2 इन्वॉल्व हैं, लेकिन बात की बात 2 एटम लाइक उसमें जो हमारा बेसिक 2 एटम बाद में और कंबाइन होके तो हमारे पास ये मल्टी एटम भी बन सकता है। इसमें हम कह सकते हैं वर्ड यूज करते हैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी, इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वो कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है। में देखिए जरा हमारे पास में उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टू न्यूक्लियाई है, उसको होल्ड करेंगे। उसमें हमारे एग्जांपल देखिए, उसमें हमारे एग्जांपल 2 तरह की हैं, होमोटॉमिक भी हैं और हेटेरोटॉमिक भी हैं। होमोटॉमिक का मतलब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम इन्वॉल्व हैं, 2। और अगर हम हीट्रो की बात करें तो होमोटॉमिक का मतलब इसमें हमारे एटम दोनों एक ही तरह के हैं, लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। बट अगर हम हीट्रो बात करें तो हीट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट तरह के हमारे एटम्स हैं, जैसे मीथेन है, CO2 है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, आप किसी की बात भी कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स के बाद देखिएगा कोवेलेंसी क्या है, कोवेलेंसी रेफर टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड एटम कैन फॉर्म इन अ मॉलिक्यूल। अब इसमें कोवेलेंसी का मतलब ये हमारे पास जो एक एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि हम कहते हैं मोनोवेलेंट है, वो एक बॉन्ड बनाएगा। हमारा नाइट्रोजन वो ट्राईवेलेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास डाईवेलेंट है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट है, ठीक है। हमारे पास जो फास्फोरस है वो ट्राई और पेंटावेलेंट है, हमारा सल्फर डाई, टेट्रा, हेक्सावेलेंट है, ठीक है। हमारा ऑक्सीजन जो है वो यूजुअली डाईवेलेंट है, बट लाइक अगर हमारे हाइड्रोनियम की बात वहाँ पे हमारा ट्राईवेलेंट बन जाता है।
तो इस हम सबको कहते हैं कोवलेंसी कहते हैं इनको, ठीक है। अच्छा इसमें देखिएगा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे कहते हैं जी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन मेटल्स हैं, मेन ग्रुप नॉन मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेज हैं। इसमें देखिए एलिमेंट इनकी कोवलेंसी दी गई है साथ साथ, और उसमें एलिमेंट देखिए जैसे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, पी है। तो जैसे मैं भी बोला था कि बोरान देखिए 3-4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन जैसे अमोनिया है उसका अमोनियम NH4 पॉजिटिव आयन वहाँ 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये हमारे पास ओथ जैसे हाइड्रोनियम आयन वहाँ जो 3 बॉन्ड बना देते हैं। सल्फर जो है ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 भी 6 भी, 2 कहाँ पे H2S में, 4 कहाँ पे SO2 में, 6 कहाँ पे SO3 में। तो ये हमारे पास बैलेंस जो इनकी जो कोवलेंसी है वो चेंज होती है साथ साथ ही। अगली बात ये उसके बाद कि जिसमें देखिए फैक्ट्री फैक्टिंग कोवलेंट बॉन्ड, इसमें EN डिफरेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक साइज है, ऑर्बिटल ओवरलैप है, और प्रमोशन जो है एनर्जी है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात उसमें देखिएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। देखिए बात ये है, हम हमेशा कहते होते हैं नन अ बॉन्ड इज 100% आयोनिक। दुनिया में कोई बॉन्ड हमारा 100% आयोनिक नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा जो हमारा आयोनिक बॉन्ड वो कौन सा, सीजियम फ्लोराइड है, जिसमें EN डिफरेंस सबसे ज़्यादा है 3.3 का, और वो 92% आयोनिक है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड हमारा आयोनिक बॉन्ड है, दैट इज जस्ट ओनली 72% आयोनिक। सो हम ये कहते हैं नन अ बॉन्ड इज 100% आयोनिक। बट हम यही सेंटेंस नन अ मॉलिक्यूल इज 100% कोवेलेंट नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे ऑल जो हमारे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं देर 100% कोवेलेंट। लाइक उसमें हमारे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दे आर 100% कोवेलेंट। लाइक उसमें क्योंकि दोनों एटम हमारे एक जैसे हैं, दोनों की जो EN पावर है सेम है। जब दोनों EN पावर सेम होने का मतलब क्या है, उनमें जो अट्रैक्टिव पावर है टूवर्ड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, बराबर होंगी, तो होगा 100% हमारा क्या होगा, कोवेलेंट होगा। बट इन द सेम वे हमारे पास जो अगर हमारा ऐसा बॉन्ड है जो कि है तो कोवेलेंट बट है पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे हमारा HCl है, जैसे हमारा HF है, अमोनिया है। लाइक बेशुमार एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास ऐसे होमोटॉमिक के बजाय हीटोटॉमिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेम नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेम नहीं होगी तो पावर सेम ना होने का मतलब क्या है, एक ही मतलब है क्या, कि जब पावर सेम नहीं है तो हमारे जो दरमियान में उनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर नहीं हो सकता। तो जिसकी EN पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरह क्या होगा, ज्यादा खींचा जाएगा। जो ज्यादा खींचा जाने का मतलब क्या है, सिंपली उस पर पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर रुझान कम होगा उस पर पास से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं इनसे हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, पार्शली आयोनिक हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 2 उसमें आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखें एटम विद मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली हैव अ हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपसे क्या बात हो रही थी, जैसे हमारे पास जो है हैलोजेंस हैं, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटीन है। हम एसेटीन को छोड़ के बाकी की बात करें अगर हम, तो हमारा फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास क्या क्या ज़्यादा चांस है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन या तो क्या किसी ले लेगा, इनायन बना के क्या आयोनिक बॉन्ड बना देगा, या ये क्या करेगा, जैसे HCl है तो HCl में हमारे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयरिंग करेंगे, 7 के 8 पूरे हो गए, H का 1 का 2 पूरा हो गया, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, डेट्स ऑल। तो ये हमारा बात है, ठीक है। तीसरी बात एटॉमिक साइज की बात आ गई। Smaller atom tend to form stronger covalent bond due to shorter distance between their nuclei and the shared electron, leading to a greater attractive forces. ऑर्बिटल ओवरलैप की बात कर लें। देखिए ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, SS ओवरलैप होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ओवरलैपिंग का मतलब कि हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास सिंपल SS ओवरलैप है, SP ओवरलैप है, ठीक है, PP ओवरलैप है, ठीक है, जो हमारे कॉमन की बात कर रहा हूँ। तो ओवरलैपिंग की बात हो गई। फिर प्रमोशन एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज प्रमोशन एनर्जी। तो कहते हैं जी द एलिमेंट्स विद लोअर प्रमोशन एनर्जी आर मोर लाइक टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिनकी एनर्जी कम इन्वॉल्व होती है वो आमतौर पे क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अगली बात है जी इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, बॉन्डिंग की, भाई बॉन्डिंग टाइप कौन सी, ऑब्वियसली बात है कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, डायरेक्शनलिटी बहुत, ये बड़े मजे की चीज है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बड़े मजे की बात है। कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स बट दीज आर डायरेक्शनल बॉन्ड एंड ड्यू टू डायरेक्शनल बॉन्ड फॉर्मेशन
हम कहते हैं हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्रॉपर बॉन्ड एनर्जी के अलावा उन्हें प्रॉपर उनकी क्या होती है, उनकी शेप होती है। और हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक वैरायटी मौजूद है, लाइक इसमें थोड़े मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हैं, हाई भी हैं। हमारे जो आयोनिक बॉन्ड है उसकी भी यही हाल है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड के यूजुअली जनरली आयोनिक बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बट कोवलेंट बॉन्ड में वैरायटी है, थोड़े वाले भी हैं, ज़्यादा वाले भी हैं। अगर ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, देखिए यूजुअली हम कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉन कंडक्टर, एक्सेप्ट उसमें एक तो हमारी वैलेंस जो है वो एक एक्सेप्शन मौजूद है। हमारे पास जो ग्रेफाइट है उसमें ड्यू टू हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन द लेयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन sp2, उसमें क्या इन्वॉल्व है, हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद हैं, तो वो क्या है, वो कंडक्टर है। बट यूजुअली हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर यूजुअली नॉन कंडक्टर। इनके मुकाबले हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स है दे आर नॉन कंडक्टर, कब, व्हेन दे आर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। बट अगर जब हम उनको क्या करते हैं, उनको हम पानी में डिजोल्व कर लेते हैं या हम उनको फ्यूज करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो फ्यूजन से, मेल्टिंग से या उनको पानी में हल करने से, सॉल्व करने से, उनको सॉल्वेबल करने से उनकी जो हमारे आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं। देखें कंडक्टिविटी के पीछे दो वजूहात होती हैं। नंबर वन हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसमें नंबर वन हमारे इन्वॉल्व है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस हो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में नहीं होते, तो फ्री हमारे आयंस हो जाते हैं। फ्री आयंस कब होते हैं, जब उनको आप क्या करते हैं, उनको आप पिघला लेते हैं या उनको पानी में आप हल कर लेते हैं। सॉल्बिलिटी की बात आ गई तो उसमें वही आप बड़ा मशहूर ज़माना हमारा प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में, पोलर में नॉन पोलर में, लेकिन विद सर्टेन एक्सेप्शंस। ओके, अगली बात है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड, इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं, ठीक है। देखें आयोनिक बॉन्ड में क्या था, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात थी। उसके बाद हमारा कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ था। तीसरी बात हमारे पास आ गई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ थोड़ा सा काम डिफरेंट है। यहाँ बात है कि एक हमारा जो स्पीशी है वो मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और जो नंबर 2 स्पीशी है वो क्या है, वो असल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। देखें बॉन्ड जो सा मर्जी हो, जहाँ मर्जी बॉन्ड इन्वॉल्व हो, ऑलवेज रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, उसमें बॉन्ड में एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अब जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आयोनिक बॉन्ड में क्या है, हमारे पास जो केटाइन उसने क्या किया, केटाइन ने इलेक्ट्रॉन जो है एज सच लूज किया, एनाइन इलेक्ट्रॉन एज सच एक्सेप्ट किया और डेट बॉन्ड बन गया। कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। यहाँ पे ऐसा कि एक जो हमारी स्पीशी है उसके पास इलेक्ट्रॉन सिरे से है ही नहीं, दे डोंट हैव इलेक्ट्रॉन, और अदर स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो असल में ये बॉन्ड किसका है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इस आप ये भी कह लें इट्स अ बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर उसके ऊपर उसके मतलब हम 2 बातें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन कौन हो सकता है हमारे पास, या तो वो एक ऐसी स्पीशी होगी जिसपे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो ऐसी स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन उस पर अपेरेंट चार्ज मौजूद नहीं है। इस एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास एग्जांपल जी BF3 है, इसमें जो बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। ये 3 जब बॉन्ड बनाएगा तो इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं पूरे होते। तो 8 पूरे कैसे करेगा, अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको शेयरिंग करते हैं, तो हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। BF3 अंदर से बोरान की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट इस पे अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव नहीं है। इसके मुकाबले अगर हम बात करते हैं, अगर आप हाइड्रोनियम की बात कर लें, अगर यहाँ पे आप किसी और हाइड्रोनियम के अलावा कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास ईथर में आप H प्रोटॉन उसको डोनेट कर दें, ठीक है, तो ईथर जो है वो क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन बना देगा। तो यहाँ ऐसे जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे हमारे पास जो एक स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और नंबर 2 स्पीशीज उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जैसे H पॉजिटिव है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा मजे की बात ये स्टूडेंट्स कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना, कहते हैं वंस अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड then there would be no difference between covalent bond and coordinate covalent bond। लिखने के लिए हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसा है
जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन पे डोनर है, उधर से एरो टूवर्ड इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर, वहाँ एरो जाता है। ये एरो से हमें समझाने के लिए है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, देन नन पर्सन कैन से अबाउट कि लो जी हमारा ये बॉन्ड जो है कोवलेंट है, ये बॉन्ड कौन सा कोऑर्डिनेट है। लाइक एनर्जेटिकली उन्हें कोई ऐसा फर्क मौजूद नहीं होता, शो करने के लिए वो क्या करते हैं, एरो शो कर देते हैं। ओके जी, तो अगली बात उसमें देख लीजिए, इसमें हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल BF3 है, BeCl2 है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, SF6 है, PCl5 है, एक्सेट्रा। अच्छा देखिए, इसमें एक छोटी बात मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था, उस आयोनिक बॉन्ड था। हमने अभी आपको बताई थी कि बात छोटी सी क्या बोला कि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इनके पीछे मकसद क्या होता है, डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल करना। बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट जिनका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 पूरे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं या 8 से बढ़ जाते हैं, दे आर गोइंग टू फॉलो द एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। वो किसको फॉलो करेंगे, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल क्या है, वो रूल ये कि भी हमारे पास जैसे BF3 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो इसने किसको फॉलो किया, लाइक इलेक्ट्रॉन 8 तो पूरे नहीं हुए, तो इसने क्या अमोनियस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने वाला हमारा मॉलिक्यूल नहीं था। इसके मुकाबले हमारे PCl5 की बात कर लें, PCl5 हमारे पास है, तो PCl5 में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ठीक है, वजह 5 बॉन्ड, 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 10 जहाँ इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 5 बॉन्ड में आएंगे। SF6 में इलेक्ट्रॉन 12 हैं, IF7 में हमारे इलेक्ट्रॉन 14 हैं। तो लाइक हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाते हैं, 8 से 10, 12, 14 हो सकते हैं। और अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, दे फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ओके जी, तो अगली बात हमारे पास आ गई, ये कोवलेंट करैक्टर की अगला ये देखें, बड़ा हमारा मजे का कॉन्सेप्ट है जी, कोवलेंट करैक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड, फजान्स रूल। स्टूडेंट्स ये बड़ा मजे का रूल है, और इस रूल में जो असल में जो बात समझाई जाती है वो ये है, फजान्स रूल्स आमतौर पे हमारे FSC बुक में कहीं मेंशन नहीं है, BS बुक्स में इसके मतलब बहुत अच्छा नहीं लिखा जाता। मैंने ट्राई की है कि आपको इस एक सिंपल एक पेज के ऊपर इसको समझा दिया जाए। फजान्स रूल में 2 बातें हैं, हमारे उन 2 बातों में ही सारी बातें कवर अप होंगी। देखें क्या बात है। नंबर 1, एक हमारा वर्ड है पोलराइजेशन, एक हमारा वर्ड है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन किसकी होती है, आमतौर पे केटाइन की, और पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, आमतौर पे एनाइन की या बड़े मॉलिक्यूल की। छोटे की भी होती है, बट हम ज़्यादा किसको फोकस करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को। देखें, या एक हमारा एक वर्ड और है पोलराइजेशन पावर। दिस इज एबिलिटी ऑफ अ केटाइन टू इंड्यूस पोलराइजेशन इन एन एनाइन। भाई देखें, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैग्नीशियम +2 है, लिथियम +1 है, सोडियम +1 है, कैल्शियम +2 है, कोई भी एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है, डिपेंड अपॉन चार्ज, डिपेंड अपॉन द साइज। तो हमारे पास ये जो हमारा चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करते हैं, अपनी जो पोलराइजेशन पावर है वो किस पे इंड्यूस करते जाके A9 पे। और जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी वो क्या है कि हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो A9 है, या हमारा जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, उसमें जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। तो हम कहते हैं 2 चीज़ें हैं, पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, आमतौर पे केटाइन की, और पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, आमतौर पे A9 की। दिस रेफर टू हाउ इजीली एन A9 इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड, लार्जर एंड मोर डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर मोर पोलराइजेबल। भाई देखिए, हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन क्या होगी, कम होगी। स्मॉलर साइज ऑफ A9 या स्मॉलर साइज ऑफ मॉलिक्यूल लेस द पोलराइजेबिलिटी, larger the molecule or A9 more the electronic distortion of electronic cloud। in same way polarizing power की बात करें, smaller the cation and having higher charge more the power of that cation to polarize electronic cloud of A9। ये बात सुन लें, हमारे पास मुकाबले में सोडियम +1 है, हमारे मुकाबले में Mg+2 है, हमारे मुकाबले में एल्यूमिनियम +3 है। सोडियम +1, Mg+2, एल्यूमिनियम +3 तीनों हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। Na+1 चार्ज है, Mg+2 चार्ज है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज है। अब बात ये है, तीनों पे हमारे पास चार्ज डिफरेंट है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तीनों का साइज डिफरेंट है। अब देखें, सिंपल सी बात है, किसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल्ड करे, वो कौन है, एल्यूमिनियम +3 है।
वजह स्मॉलर साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, जो क्या करती है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड रखती है। इसके होगा हमारे पास सोडियम का साइज इन लार्ज है और उस पर पावर क्या +1 चार्ज है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी में जो इलेक्ट्रॉन की पुल होगी वो क्या होगी, कम होगी। सो हम कह सकते हैं जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो आयोनिक बॉन्ड में ज़्यादा हमारा अच्छा केटाइन कौन होगा, Na+1, और उतना अच्छा केटाइन कौन नहीं होगा, Al+3। देखिए केटाइन का काम के इलेक्ट्रॉन देना, जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग होगा ना उतना वो इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए मुश्किल होगा। जितना हमारा इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा एनलार्ज होगा, कम पॉजिटिव चार्ज होगा, साइज बड़ा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन क्या होगी, उसके लिए आसान होगा अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। इन द सेम वे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर लें। देखें बात ये जो हमारे पास ये मैंने वर्ड लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात कर रहा था आपसे। फ्लोरीन में साइज स्मॉल है, क्लोरीन नंबर 2 पे है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, डाउन द ग्रुप यू नो बेटर। फिर हमारे पास फ्लोरीन में डाउन द ग्रुप क्या साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए ज़रा आपके ख्याल के मुताबिक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसके लिए इलेक्ट्रॉन होल्ड करना, जो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केटाइन आ रहा है, किसके लिए ज़्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन होल्ड करना, वो कौन है, हमारा फ्लोरीन है। आयोडीन से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जाते, वो किसी के इलेक्ट्रॉन कैसे होल्ड करेगा, कैसे स्ट्रांगली होल्ड करेगा। सो यू कैन से दैट हमारे पास ये कह सकते हैं आप कि हमारा अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो सोडियम फ्लोराइड NaF उसका बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक होगा, एज कम सोडियम आयोडाइड का बॉन्ड कम आयोनिक होगा। ठीक है, और इसमें EN डिफरेंस भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारी बात इसमें मेंशन की गई। अगली बात जी, आप देखिए इसमें देखा है मालिक्यूल है, इसमें मालिक्यूल के मतलब मालिक्यूल उसमें हम ये असल में क्योंकि सारे आयोनिक कंपाउंड हैं तो यहाँ बजाय वर्ड मालिक्यूल के यू कैन राइट द वर्ड फार्मूला यूनिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फार्मूला यूनिट्स हैं, इनमें केटाइन का साइज देखें, लिथियम साइज स्मॉल है, सीजियम लार्ज है, स्मॉल इस तरह। ठीक है, इनके आगे चार्ज लिखे हैं, फिर एनाइन साइज लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कोवेलेंट करैक्टर। देखिए बात है जिसमें कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, हाई होगा, उसका आयोनिक करैक्टर क्या होगा, लो होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे इसमें कुछ मेंशन किया है, EN डिफरेंस है, पार्शियल चार्ज एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अगली बात जी, ये बात आ गई डायपो मूवमेंट। ये देखें जी हमारे पास ये जो डायपो मूवमेंट है इसे हम म्यू से शो करते हैं, म्यू वर्ड है म्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायपो मूवमेंट का ताल्लुक किससे है, पोलैरिटी से है। इसकी डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं ये असल में प्रोडक्ट है किसका, चार्ज इनटू डिस्टेंस का। चार्ज इनटू डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारे पास चार्ज क्या Q है और डिस्टेंस हमारे पास क्या R है, या उसका D कह लें, R कह लें, एक ही मतलब है। जो चार्ज है वो किस में हम मेजर करते हैं, कूलम में, और हमारा R किस में होता है, मीटर में। तो यूनिट क्या होंगी, कूलम इनटू मीटर cm। अब क्योंकि हम इसको ना बजाय देखें बात है कूलम मीटर लिखेंगे, जब cm लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि कूलम मीटर को आप सेंटीमीटर भी आप उसको ऐसा मिक्स कर सकते हैं। हम लोग क्या वर्ड यूज मीटर कूलम कहते हैं, MC कहते हैं, ताकि M पहले आ जाए C बाद में आ जाए। अच्छा देखिए जो मीटर कूलम वाली जो यूनिट है, छोटी यूनिट है, इसको याद करना मुश्किल होता है, पावर में हमारी वैल्यू आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको किस में कन्वर्ट कर, D/, में कन्वर्ट। 1 D/, इज इक्वल टू 3.3356 लिखा है, लिखो हम 3.36 भी कह सकते हैं, 10 की पावर -30 सेंट कूलम मीटर है। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो यूनिट आएंगी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी डायपो मोमेंट, वो किस में आएगी, कूलम मीटर में। भी हमारी वैल्यू पावर में है, याद करना क्या होगा, मुश्किल होगा, हम इसे किस में कन्वर्ट, D/, में कन्वर्ट कर देते हैं। तो D/, में कन्वर्ट कर हम जो हमारी वैल्यू गिवन होगी ना, उस हम क्या इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर आ जाएगा हमारे पास। अब जो स्टूडेंट जो डायपो मोमेंट है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको डिसाइड करती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है कि नहीं। और इसमें यह बात भी होती है बाज़ औक़ात कि हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल पोलैरिटी वो तो होती है, बट जो कम्यूटेटिव पोलैरिटी वो जीरो होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, यहाँ भी पोलर है, उधर भी पोलर है। लेकिन जब उस बॉन्ड को हम क्या करते हैं, हम जब उस दो बॉन्ड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में दो बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो along same side, ठीक है, opposite side, when they will on opposite side having same power, they will cancel the effect of each other, and what about overall हमारे म्यू क्या होगी, जीरो आएगी। जीरो का मतलब क्या है, they are not no more polar। लेकिन अगर हमारे पास इंडिविजुअल डायपो मोमेंट जो आपस में कैंसिल ना करें, हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। अब देखें बात यह है कि इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, ये कुछ एग्जाम्पल लिखी गई हैं।
शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे लीनियर है तो हमारे पास वो क्या होगा, नॉन जो है वो नॉन पोलर होगा। अगर ट्रायगोनल प्लेनर है तो उसमें हमारे पास ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें तीनों जो हमारे आपस में जो इंडिविजुअल डायगोनल वो कैंसिल करेंगी, ओवरऑल ये क्या जीरो होगा। ऐसे टेट्राहीड्रल वो जीरो होगा, जैसे CCl4 है, मीथेन है। बट अगर हमारे पास वहाँ कौन क्लोरोफॉर्म आ जाए, लाइक उसमें हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाए जिसमें हमारा ऐसा एटम आ जाए जिसकी मूवमेंट बाकी से कैंसिल ना हो, तो वो पोलर बन जाता है। जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ऐसे अगर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल है, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगली बात ये है वेस्पर थ्योरी। स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जिसमें अब तक ये जो हमारा टॉपिक है इसके मतलब बात ना पूछी गई। हर एक हमारा जो टॉपिक है, हमारा हर जो कमीशन है, चाहे FPSC है, KPSC है, PPSC है, उसमें हर हाल में ये हमारा जो टॉपिक एक दो MCQ पक्का आता है। भाई देखें वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, इसको मैं पहले आपको ये बता दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं कि भाई देखें आयोनिक बॉन्ड ने क्या बताया, बॉन्ड कैसे बनता है, समझ आ गया। कोवलेंट बॉन्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ओके। कोवलेंट बॉन्ड ने क्या कहा, हमारे पास बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बॉन्ड बनकर, ओके। बट किसी ने हमें ये नहीं बताया आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ने कि हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल बना है उसका बॉन्ड एंगल क्या, उसकी ज्योमेट्री क्या है, और वो जो बॉन्ड एंगल जो ज्योमेट्री है उसको मतलब सबसे पहले किसने बात की, वो हमारे पास था वेस्पर थ्योरी। तो यू कैन से कि जो वेस्पर थ्योरी असल में क्या है, ये असल में एडवांसमेंट है किसकी, आयोनिक बॉन्ड कॉन्सेप्ट की, कोवलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट की और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट की। इसका मेन मकसद क्या है कि हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल बना है, भाई मॉलिक्यूल बन गया, बॉन्ड बन गया, लेकिन उस बॉन्ड बनने के दौरान जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, जो हमारे पास सारे एटम में जो एक मॉलिक्यूल में सारे एटम इन्वॉल्व हैं, सॉरी, वो जो हमारे सारे जो हमारे एटम इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान में व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, उनकी शेप क्या, ज्योमेट्री कैसी है। तो वेस्पर थ्योरी में हम ये कह देते हैं भी हमारे पास में कुछ डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, जैसे गिलेस्पी है, उसमें निलहोम गिलेस्पी का नाम लेते हैं, ठीक है, सिजुगन पोवर का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं इसमें जो मेजर बात है, सबसे जो हमारा मोटा पॉइंट वो ये है, हम कहते हैं एक जो मॉलिक्यूल जो को शेप अडॉप्ट करेगा, हमारा एक जो मॉलिक्यूल जो को शेप अडॉप्ट करेगा, उस एक मॉलिक्यूल की शेप अडॉप्ट करने के दौरान वो जो शेप उसकी मॉलिक्यूल की है वो वैसी शेप क्यों है। लाइक मेरे पास MgCl2 बिल्कुल लीनियर है, मेरे पास BF3 क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, मेरे पास मीथेन कैसा टेट्राहीड्रल है, मेरे पास PCl5 क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, मेरे पास SF6 कैसा है, ऑक्टाहीड्रल है। भाई ये मॉलिक्यूल जो शेप अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पीछे वजह क्या है, वेस्पर थ्योरी उसके पीछे वजह है। तो वो क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी कहती है कि हमारे पास कोई जो मॉलिक्यूल जो शेप अडॉप्ट करेगा वो शेप में क्या होगा, स्टेबल होगा। वाई स्टेबल, बिकॉज हम कहते हैं उसके में जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, उसके जो इर्द गिर्द जो हमारे पास सराउंडिंग एटम होंगे, तो उनके दरमियान क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, और रिपल्सिव फोर्सेज क्या होगी, मिनिमम होंगी। तो कहते हैं द बॉन्ड पेयर, कौन से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। The electron pair, both lone pair, bond pair, arrange themselves around central atom, ठीक है, सेंट्रल हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है, around central atom in such a way to have maximum attraction, minimum repulsion। जो अट्रैक्शन वो क्या मैक्सिमम होनी चाहिए, रिपल्शन का मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारा अगर मॉलिक्यूल जो शेप अडॉप्ट करेगा, टेट्राहीड्रल है, उसके बाद ऑक्टाहीड्रल है, वो ट्राइगोनल प्लेनर है, चाहे वो लीनियर है, वो शेप वो अडॉप्ट क्यों करता है, बिकॉज उस मॉलिक्यूल शेप में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स इसके ये मेजर हमारा पॉइंट नंबर 2। तो उसके बाद शेप की बात आ गई, मल्टीपल बॉन्ड की बात आ गई, ये पॉइंट बड़ा मजे का है। वेस्पर थ्योरी क्या करती है, वेस्पर थ्योरी कंसीडर द मल्टीपल बॉन्ड एज सिंगल बॉन्ड। भाई जब मतलब CO2 में C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O है, तो बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे सिंगल बॉन्ड है। HCN में HCN CO बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बात आ गई इसकी, इसके मतलब बात आ गई, इसमें रिपल्शन की बात है, लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, लोन पे बॉन्ड पेयर से, लोन पे बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन सबसे कम रिपल्शन किसकी होगी, बॉन्ड पे रिपल्शन होगी। अगर से कुछ देखें इसमें लिखा है जी इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इट ऑल डिपेंड अपॉन किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, उनका अगर शेप कितनी है, और एंगल कौन से एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स अगर आप ये टेबल सारे को याद कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपको नो नीड टू राइट अबाउट कि आप सारी वेस्पर थ्योरी याद करें। हमारा ये जो आपको यहाँ मैंने बता दिया, ये पूरा जो आपका टेबल है, इस टेबल में ही सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। आपने इन एंगल को देखना है, आपने इनकी शेप देखनी है, इनकी आपने एग्जांपल देखनी है, उनमें नंबर ऑफ लोन पे लीनियर पेयर देखने हैं, और आपको मुकम्मल जो वेस्पर थ्योरी के जो सारे जो मॉलिक्यूल हैं, जो सारे एग्जांपल उसमें कवर अप हो सकती हैं। अगली बात है VBT जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट्स वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताया, वेस्पर थ्योरी हमें बताया कि भाई हमारा बॉन्ड कैसे बनता है,
सॉरी हमारे पास शेप कैसी है, बॉन्ड एंगल कैसा है, दैट्स ऑल। बट ये नहीं बताया कि बॉन्ड बनता कैसे है। तो व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर फॉर द वीबीटी, दैट इज ओनली नंबर 1 मेजर पॉइंट क्या है, हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वेस्पर ने शेप बता दी, बॉन्ड एंगल बता दिए, भाई हमारे पास 90 एंगल है, ये 180 एंगल है, हमारे पास ये 104.5 एंगल है, ये हमारा 109.5 एंगल है, किसी का 102.5 एंगल है। इट ऑल डिपेंड अपन टाइप ऑफ, ठीक है। बट हमारे पास जो वीबीटी का काम क्या है, इसमें देखें लिखे जी प्रपोज बाय हिटलर एंड लंदन, एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ये वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, हम कोई बॉन्ड भी हो, ऑलवेज अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स वर्ड क्या ओवरलैपिंग, हमारे पास ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के आगे 3 कॉन्सेप्ट और होते हैं। नंबर 1 हमारे पास एक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का ताल्लुक किससे, वीबीटी से। नंबर 2 क्या है, हमारे पास उसका ताल्लुक है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से, वो कौन है, हाइब्रिडाइजेशन है। और थर्ड हमारे पास एमओटी है, जिसका ताल्लुक किससे होता है कि हमारे पास वो जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है वो क्या करती है, वो 2 तरह के बना, अगर हम बात करेंगे जाके वो 2 तरह की क्या बनाएंगी, एमओटी बनाएंगी। एमओ डायग्राम के अंदर हम भी बात करेंगे जाके कि एमओ वहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के बनेंगे, कुछ क्या होंगे बॉन्डिंग, कुछ क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है ये आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, किसमें, एक का ताल्लुक वीबीटी से है, नंबर 2 का ताल्लुक किससे, हाइब्रिडाइजेशन से, नंबर 3 का ताल्लुक किससे, एमओटी से है। तो हमारे मिक्सिंग इसमें कहते हैं आपके वैलेंस ऑफ बॉन्ड थ्योरी कहती है, इसमें हमारे ऑर्बिटल का ओवरलैप होंगे। ओवरलैप का मतलब ये भाई देखें, ओवरलैप हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हमारे पास 3 तरह की है, एस ओवरलैप है, SP ओवरलैप है और PP ओवरलैप है। अब उसमें SP और जो PP ओवरलैप है उसके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो हेड टू हेड हो या लीनियर ओवरलैपिंग हो या एक्सियल ओवरलैपिंग हो या फेस टू फेस ओवरलैपिंग, सबका एक ही नाम है, दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हम ये कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जो वो किसका बनता है, SS ओवरलैप का, SPX ओवरलैप का और PX ओवरलैप का हमारा क्या सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग है, पैरेलल ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है। या हम कहते हैं हमारे पास जो वर्टिकल ओवरलैपिंग है वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। उसके पीछे हमारे पास 2 आमतौर पे 2 तरह के हमारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, PY और PZ, ठीक है। ओके, ये आगे लिखा दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास जो ओवरलैपिंग किसकी होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होगी, एनर्जी मैचिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी, बॉन्ड डायरेक्शनलिटी होगी, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, आगे हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये हमारे पास कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगली बात ये है, ये देखिए क्या सिग्मा बॉन्ड है, हेड एंड ओवरलैपिंग है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एनी ऑर्बिटल SPD हो सकते हैं, स्ट्रॉन्गर है, रोटेशनल लोड होगी। और एग्जांपल हमारे पास ये हैं, पाई बॉन्ड देखिए साइड वाइज है, P ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल कौन से वाले, आमतौर PY PZ। वीकर बॉन्ड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद इसमें कौन इन्वॉल्व है, इथीन और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ हमारा N2 है, ठीक है। इसके एग्जांपल है कुछ ड्रॉबैक्स है वीबीटी जी। कहते इसका देखिए नुकसान क्या है, कहते पहला मसला ये है कि ये आपको क्या बताती है, ये आपको ये तो बताएगी कि बॉन्ड कैसे बना बाय ओवरलैपिंग, लेकिन आपको ये नहीं बताएगी कि हमारे पास बॉन्ड में जो लोकलाइजेशन और जो डी लोकलाइजेशन है इसके मतलब बिल्कुल खामोश है। ये देखिए हमारा बड़ा मजे कॉन्सेप्ट है, हमारी पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल हैं, मेजॉरिटी मॉलिक्यूल शोज द रेजोनेंस, majority molecule shows the delocalized chemical bonding और about delocalized chemical bonding हमारी जो VBT वो खामोश है। नंबर 2 है डिफिकल्टी विद ऑड इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, भाई ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं उनके मतलब हमारी NO जैसे एग्जांपल है, उसका हमारा मतलब हमारे VBT आमतौर पर अच्छी बात या मुकम्मल बात नहीं बताती। फिर है इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कहते हैं इस बात का नहीं पता चलता कि हमारे बॉन्ड कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है, हमारा बॉन्ड स्ट्रांगर है वीकर है, कौन स्ट्रांगर कितना स्ट्रांगर है और वीकर कितना वीकर है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता। और चौथी बात आ गई फोकस ऑन इलेक्ट्रोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, भाई इसका मतलब हम कहते हैं कि भाई हमें ये तो पता है हाइड्रोजन हमारे पास बॉन्ड फिक्स है, वो तो एक जगह मौजूद है, हमारे पास इथीन में बॉन्ड फिक्स है, लेकिन हम बात करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करेंगे, मैं 1-ब्यूटीन-3 की बात करूँ, मैं बेंजीन की बात करूँगा, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। तो डीलोकलाइज में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो उनके रिवॉल्विंग है, उनके जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनता है वो उसके मतलब VBT बिल्कुल खामोश है।
या इसकी बॉन्ड टाइप आगे H2 है, F2 है, O2, डिफरेंट टाइप बॉन्ड हैं इसमें। देखें ओवरलैपिंग सारी बताई हुई है। ये मैंने कोशिश की सम अप करने की कोशिश की ताकि स्टूडेंट्स को एक सिंगल पेज पे सब चीज़ समझ आ जाए, एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाए। आगे जी देखिए अगली बात है हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स बहुत मजे कॉन्सेप्ट, और यहाँ मैं आपको अपनी स्पेशलिटी बताऊंगा जहाँ पे आप चीज़ें लोग रटे लगाते रहते हैं, जहाँ पे लोग परेशान होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पे हम ये कहते हैं मेरे पास बड़ा अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यू कैन गेस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन जस्ट सेकेंड्स। तो ये मैं आपको यहाँ तरीका का बताऊंगा। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, व्हाट वाज वीबीटी ओवरलैपिंग। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी सेम शेप। पहले कौन थे, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उनकी एनर्जी क्या थी डिफरेंट, शेप क्या थी डिफरेंट। मिक्स होने के बाद एनर्जी क्या हो गई है सेम, शेप क्या हो गई सेम, लाइक दे फॉर्म द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये भी एमसीक्यू आता है क्या भला, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसमें मिक्सिंग के मतलब हम ये कहते हैं भी हमारे पास इसमें जो है मिक्सिंग में तीन तरह की मिक्सिंग हमारे एफएससी के लेवल से तीन तरह की है। वैसे इसमें हम ये अगर हम ओवरऑल बात करें हमारे मिक्सिंग बेद 7 तरह की हैं। उसमें एसपी मिक्सिंग है, उसमें sp2 मिक्सिंग है, sp3 मिक्सिंग है, dsp2 है, d2sp3 है, ठीक है, dsp3 है। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल उसमें कौन कौन सी मिक्सिंग इन्वॉल्व होती है। बट हम जनरली हमारे जो हम बड़ा कॉमन हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ वो हमारे पास 6 तरह की हैं। sp2 अगर हम उधर से बात करें sp, sp2, sp3 तीन ये हो गई, dsp2 नंबर 4, dsp3 नंबर 5 और d2sp3 नंबर 6। d2sp3 और sp2 ये समझे दोनों में 6 जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं ऑर्बिटल जो हैं। तो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, शेप सेम होती है, बाकी बातें बाद में हैं। ओके देखिए बात ये कि इसमें बॉन्ड एंगल देखिएगा, मॉलिक्यूलर शेप देखिएगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की मतलब बात की जाए जी, ठीक है। इसमें देखिएगा एंगल कौन कौन से हैं, 109.5 हो सकते हैं इसमें। sp2 जो है उस sp3 sp2 के लिए क्या होगा 120 होगा, और अगर हमारे पास क्या होगा sp तो वो क्या होगा 180 होगा। लेकिन डिपेंड अपॉन कि हमारे पास उसमें ऐसा लोन पेयर मौजूद ना हो। अगर लोन पेयर मौजूद हो तो sp3 में हमारे एंगल 107.5 का भी है, जैसे अमोनिया में है। sp3 के अंदर हमारे पास वाटर भी इसका बॉन्ड एंगल 104.5 भी है। मेरे पास sp3 में NF3 भी है जिसका बॉन्ड 102.5 या 102 भी है, ठीक है। तो बात है कि इट ऑल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखिएगा ये आगे टाइप्स हैं sp3, sp2, sp sp2, sp2, sp, ठीक है, sp3। उसके बाद इस डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, शेप हैं, बॉन्ड एंगल हैं, बॉन्ड पेयर हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। आगे इसमें थोड़ा सा जिक्र किया कि इसमें कौन कौन से मिक्स हैं, आउटर है, इनर है, कौन से सब मिक्स हैं। इसमें देखिएगा ये बात यहाँ लिखी है कि sp3d2 और d2sp3 बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। sp3d2 का मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन p से कहाँ गए टूवर्ड d चले गए हैं, और अगर d2 पहले इन्वॉल्व हो और sp3 बाद इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से d से टूवर्ड sp गए हैं। तो ये दो में फर्क याद रखिएगा। जो d2sp3 है वो कौन शो करते हैं आमतौर पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और sp3d2 कौन शो करते हैं हमारे आमतौर पे p ऑर्बिटल, जैसे p हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन शामिल है, सल्फर शामिल है, ठीक है, वो ये शो करता है। ये जो sp3d का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन p से टूवर्ड d गए हैं, इसमें हमारा कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमारा p इन्वॉल्व है, फास्फोरस, वो ये काम करता है, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, ठीक है। अगली बात देखिए जी, हमारा अगली बात के बाद ये आगे देखिए इसमें आगे शेप है sp2 sp3, इसमें देखिए कौन इन्वॉल्व है, वी शेप है, सीसा शेप है, टी शेप है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। और इसमें बॉन्ड वगैरह हमारे पे इस तरह के हैं, ठीक है। सारी बातें इसमें एग्जांपल दी गई हैं। तो ये बड़ा मजा क्या है, देखिए स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा जो हमारे पास आयंस है ना, आयंस की शेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे बच्चे याद कर लेते हैं। देखिए जो आयंस हैं उनके मतलब याद रखेंगे। इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी शेप इन्वॉल्व हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आपको भी बता रहा था बच्चों को कि भाई आपने अगर कोई एक हमारा मॉलिक्यूल है एंड यू वांट टू गेस अबाउट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, sp3 sp2 sp इन्वॉल्व है स्पेशली, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल उसको एक बात याद रख लें। आपको ये जरूर पता हो कि हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। हमारा बड़ा सिंपल सा फार्मूला स्टूडेंट, सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये आपने याद रखना है, क्या भला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप जो सा मॉलिक्यूल होगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व कौन से हो, sp3 sp2 या sp इन्वॉल्व हो, उसका फौरन कर लेंगे। जैसे मेरे पास अमोनिया है NH3, अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 जमा 1 4, कौन सा टाइप sp3। मेरे पास है जी H2O, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 जमा 2 4 sp3।
मेरे पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन में CH4 है, चारों बॉन्ड एंगल हैं, चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, 4 का मतलब कि sp3। अगर आप यहाँ बात करते हैं किसकी, SO2 की बात कर लें, SO2 में कौन सी टाइप होगी, SO2 में O को जो हमारा S उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, और डबल बॉन्ड में हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड हैं, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, एक S के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर, 2 जमा एक क्या आ गया, 3 आ गया, इसमें sp2 इन्वॉल्व है SO2 के अंदर। अगर हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल, कार्बन पे कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, सिग्मा बॉन्ड एक इस साइड पे O के साथ, एक उस साइड पे है, तो 1 जमा 1 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर मौजूद नहीं है। सेम फॉर CO में हमारे पास एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, 2 हैं। CO एंड CO2 बोथ है व्हाट, बोथ है sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, MOT जी हमारा ये ऑलमोस्ट आखिरी हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, MOT जो है, MOT स्टूडेंट सबसे मोस्ट एडवांस टॉपिक है अबाउट हमारे जो बॉन्डिंग है, उसमें हमारे पास जो हमारे पास जो एक क्लासिकल थ्योरीज हैं उसके मतलब सबसे जो हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट है अब तक, ठीक है, अबाउट जनरल जो हमारे आइटम वो कौन है, MOT है। वो बात CFT वगैरह भी आई है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या हमारे पास वर्नर फील्ड थ्योरी भी है, बट हम टिपिकली ये कहते हैं हमारा क्लासिकल थ्योरीज में हमारे पास सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट वो कौन है, MOT है, जो रिफाइन हो गया है कहाँ से, फ्रॉम VBT, फ्रॉम वेस्पर एंड टूवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन एंड टूवर्ड्स नाउ MOT। MOT का जो सबसे मज़े का जो एक दो इसके बहुत बड़े मज़े की जो इसकी एप्लीकेशन है, नंबर 1 हम कहते हैं MOT का काम क्या, इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, जो आपको कभी ना VBT ने बताया है और ना ही आपको किसने बताया, हाइब्रिडाइजेशन ने बताया आपको। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ MOT वो क्या है, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर 2 इट आल्सो एक्सप्लेन, कौन बोला, MOT, इट आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम और नोबल गैसेस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। हम ये आपको क्या बताती है कि हमारे पास जो VBT आपको इन्फॉर्म करती है कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, वाई दे आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, वाई दे कांट मेक अ डायटॉमिक सेटअप। तो ये दो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा, पैरामैग्नेटिज्म का, डायमैग्नेटिज्म का, और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम डायटॉमिक मॉलिक्यूल किसने बताया आपको, MOT ने बताया। तो MOT क्या कहती है, MOT कहती है हमारे पास इट इज ऑल्सो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहली बात तो ये है, ठीक है, इसमें देखें हम ये कहते हैं हमारे पास में होन्स और मुल्लिकान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें पहली बात है जिसमें सारे एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो ऑन पेयर हैं, चाहे वो पेयर हैं, चाहे वो फिल हैं, चाहे वो ऑन फिल हैं, चाहे वो वेकेंट है, सब इन्वॉल्व होंगे। एक बात, दूसरी बात ये है उसके बाद, ठीक है, दूसरी बात ये है हमारे पास इसमें MOT में कहता है जी हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बड़ी मजे कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास 2 तरह के होंगे, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब क्या, वो बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। लो एनर्जी का मतलब क्या है, दे आर स्टेबल, हाई एनर्जी का मतलब क्या, दे आर अनस्टेबल। सो हम कहते हैं अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हैं, लाइक स्टेबिलिटी किससे कैंसिल होगी, अनस्टेबिलिटी से, और उसका जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कभी भी डायटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कौन है, हमारे हीलियम है। हीलियम के अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट मसला है, उसके जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, सो हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। कौन मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, डायटॉमिक। ओके, इसमें देखिए इसमें बात आ गई हमारे पास, इसमें MOT में कहते हैं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, सारे एक जैसे इन्वॉल्व होंगे, उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसमें आगे वही बात है, इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसका वर्ड MO यूज कर, MO मतलब क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो 2 तरह के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, एंटी बॉन्डिंग क्या अनस्टेबलाइज करेंगे मॉलिक्यूल को, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई, ये बड़े मजे की बात है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, लो एनर्जी, और फिर कहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे, हाई एनर्जी। वो भी अगर बचेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने, लो एनर्जी में। लो एनर्जी मॉलिक्यूल आने, जो हमारे लो एनर्जी वाले हैं पहले वो फिल होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हाई एनर्जी में जाएंगे। अगर लो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में कहीं नहीं जाते कोई भी। ओके, इसके देखिए वर्ड हम यूज करते हैं क्या भला, बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट है बॉन्ड ऑर्डर, ये हमारा समय डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाई होगा, उतना हमारे पास क्या होगा, वो मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा।
नाइट्रोजन में उसका बाउंडर 3 है, वो 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का बाउंडर क्या है 2, वो 2 बॉन्ड बनाएगा। H का बाउंडर है 1, वो 1 बॉन्ड बनाएगा। और हीलियम का बाउंडर क्या है 0, वो 0 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए बाउंडर के उसमें देखिए जी, इसमें क्या करेगा जी, अगर 0 है तो वो नो बॉन्ड है, हाफ है तो क्या एक वीक सिंगल बॉन्ड है, अगर 1 है तो सिंगल बॉन्ड 2 3 7। ठीक है, ये आगे बाउंडर के मतलब आ गया। बाउंडर क्या है 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे इसमें देखा है इसमें कुछ ये हमारे कुछ कंपैरिजन है किसका, कि ये देखें ये हमारा कंपैरिजन किसका है, ये हमारे बॉन्डिंग और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग है, ये कंस्ट्रक्टिव है ये डिस्ट्रक्टिव है, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं ये कम है, लो एनर्जी हाई एनर्जी है, मोस्ट स्टेबल लेस स्टेबल है, नोटेबल है हमारे पास एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके 2 टाइप हैं, सिग्मा और पाई, इसके 2 टाइप हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें देखिए हमारे पास कुछ ये मैंने भी आपसे बात समझा रहा था आपको, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। स्टूडेंट्स छोटी सी बात है, अगर किसी मॉलिक्यूल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं, सभी हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो क्या हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड एज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर हमारा मॉलिक्यूल उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड, इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा एक और बात ये है, अगर हमारा मॉलिक्यूल पहले से क्या है पैरामैग्नेटिक है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दें, वो क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। और अगर हमारा मॉलिक्यूल पहले से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है नेचुरली, उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें और उसमें इलेक्ट्रॉन आप अनपेयर इंड्यूस करवा दें, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा डाया से पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल डिपेंड अपॉन आप उसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए इसमें आ गई ये H2 है बाय डाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लो एनर्जी में जाएंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ना तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाएगा और ना इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर होगा, ये क्या डाया होगा। लिथियम है, उसके बाद पैरा है, बोरॉन है, डाया है, ऑक्सीजन हमारा पैरा होता है, बट आप पैरा को आप डाया में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, O2 अगर हम इसको +2 कर दें, O2 +2 का मतलब आपने ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले थे जो पैरा बना रहे थे, ये क्या बन डाया बन जाएगा। इस तरह हमारे O2 को आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें तो ये O2 -2 बन जाए, दैट इज आल्सो फ्रॉम द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आगे उसके अंदर डाया सारी मेंशन किया हुआ है। ये देखें ज़रा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग कम है तो हमारा स्टेबल है, अगर एंटी बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा है, बॉन्डिंग कम है तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा अनस्टेबल होगा, अगर दोनों बराबर है तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल तो वो अनस्टेबल है और हमारा बॉन्ड क्या है 0 है। ठीक है जी, ये आगे बच्चे हमने उसमें कुछ देखा है, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सिग्मा 1s है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ दोनों बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेगा। सेम हमारे पास ऐसे बेशुमार एग्जांपल इसमें आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन थे ही 2, दोनों कहाँ आएंगे लोअर एनर्जी में, हाई एनर्जी एम्प्टी रहेगा। इसका बॉन्ड क्या आएगा 2 आएगा, इसका बॉन्ड सॉरी 1 आएगा, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्ड 0 डिवाइडेड बाई 2 -0/2 आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे हमारी एग्जांपल है, ऐसे हमारी उसके एग्जाम नाइट्रोजन है और हमारी O2 की एग्जांपल है। तो डिफरेंट हमारे एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, जिसको आपने ऐसा याद रखना है। ये हमारे कुछ MCQs हैं जिनको मतलब हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। देखिए हमारी कुछ सैंपल MCQs हैं स्टूडेंट्स। देखिए विच बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज करेक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके लिए सबसे पहली बात की कि आपको बॉन्ड ऑर्डर याद होने चाहिए। देखिए जी मैं एक बात आपको बता दूं, कमीशन का जो एग्जाम है इसमें 2 चीज इन्वॉल्व है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नंबर 2 रट्टा। यस मैं कह रहा हूं आपसे भाई, देखें किसी बच्चे का जो मुझे सारा कॉन्सेप्ट है, ओके आई एम फाइन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज VBT व्हाट इज MOT, पर उसको पता ही नहीं है कोई भी हमारा अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या है, ही वुड बी फेल्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं लगाना भाई, ये फजूल कॉन्सेप्ट है। हम ये कहते हैं, हम ये जानते हैं कि वंस यू अंडरस्टैंड सब्सटेंस, व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन यू हैव टू मेमोराइज देम। सबको पता है ये दीवार है, दीवार आपको याद पता है दीवार है, कॉन्सेप्ट है दीवार का, दीवार डायमेंशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। सो हमारे पास हम कहते हैं, अब इसमें देखिएगा अमोनिया एंगल हमारे पास है 107.5, वाटर 104.5 है, NF3 का 102.5 है, ये 102 है। तो हमारे पास ये आ गया, इसका आंसर आ गया। विच रिलेशनशिप इज करेक्ट। देखिए अभी हमने आज पढ़ा है कि हमारा जो डी बाइक्स के बराबर है 1 मीटर कूलम इज इक्वल टू 3.336 × 10⁻30। देखिए आप इसको ऐसा करें, इसे उलट कर लें, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.336 कर लें तो हमारा बेटर आंसर बन जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट HF बॉन्ड इज करेक्ट।
भाई HF बॉन्ड हमारा 43% क्या है, ये कहते हैं जी 57% आयोनिक है और 43% हमारे पास क्या, ये कोवलेंट है। देखिए बच्चे, हमारे पास HF का बॉन्ड है या हमारे पास जो है, इसको आप ये कह लें कि 43% आयोनिक है, 57% कोवलेंट है, ये कोई भी। आपने एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आप समझिए कि हमारे इसमें जो आंसर है वो ये हमारा सी इसका आंसर कर लीजिए। इसमें देखिए याद रखिएगा, हमारे पास ये जो आयोनिक कैरेक्टर और जो कोवलेंट कैरेक्टर, इसमें बड़े मजे की बात है, हमारा एक छोटा सा ना एक फार्मूला है, कौन सा वाला, म्यू ऑब्जर्व ओवर म्यू आयोनिक इंटू 100, ये हमारा फार्मूला है। क्या भला, फिर सुन लें, म्यू ऑब्जर्व इंटू म्यू आयोनिक, ठीक है, इंटू 100, ये हमारा फार्मूला जब पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि कौन सा हमारा मॉलिक्यूल क्या वो कैसा है, कि वो कितने परसेंट जो है वो हमारा कोवलेंट है, आयोनिक है। हमारा HF जो है, HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज़्यादा हमारा कोवलेंट फैक्टर किस में ज़्यादा है, HI में। सबसे कम जो कोवलेंट फैक्टर किस में हमारे पास, वो HF में। वजह EN डिफरेंस का सारा मसला है। वाटर डिजॉल्व कोवलेंट कंपाउंड इन ड्यू टू हार्डनिंग बॉन्डिंग है, हाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस है, सभी का मतलब एक, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ये देखिएगा जी, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर कंपाउंड है जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसमें देखिए हमारे जो इसके जो आप कह लें कि इसमें जो इसकी आंसर है वो डी है, इसका हमारा आंसर डी है, इसका आंसर सी नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेकनली कहा गया, क्योंकि CH4 और BF दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, दोनों के अंदर हमारी जो डायपोल मोमेंट वो क्या, जीरो है। CO की मूवमेंट होती है, इसकी नहीं होती, CO2 की नहीं होती, अमोनिया की होती है, CO की होती है, CO2 की, इसका हमारा आंसर डी है ना कि सी है। ये मिस्टेकली जिसे कहते हैं वो आंसर क्लिक किया गया। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट द साइज ऑफ फॉलोइंग आयन। स्टूडेंट्स, सबसे कम साइज किसका है, एल्यूमिनियम का, उससे बड़ा Mg, उससे बड़ा सोडियम। वजह तीनों हमारे पास क्या हैं, तीनों हमारे पास क्या हैं, तीनों हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबस्टांस हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन 10-10 हैं, बट इसमें प्रोटॉन 13 है, इसमें प्रोटॉन 22, प्रोटॉन 11 हैं। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे, साइज सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज सबसे कम, साइज सबसे बड़ा। इन क्लोरोफॉर्म द कोवलेंट कैरेक्टर हमारा जो रेडियस है वो हमारे पास ये बच्चों रटा लगाना आपने 7.54 पी का एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अगर हमारा 8 MCQ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सल्फोनेशन आयन, सल्फर एटम, ये हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है एंड नो पाई बॉन्ड है। अब देखें जो हमारे पास सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के अंदर हम ये कहते हैं स्टूडेंट, हमारा आखिरी MCQ था, ठीक है। हमारे पास जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के अंदर ज़रा सोचिए ज़रा, SO4 टोटल 6 बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S सिंगल बॉन्ड हो, S सिंगल बॉन्ड हो, तो टोटल हमारे कितने 6 बॉन्ड हैं, ठीक है। उसमें 6 बॉन्ड के अंदर हम लोग ये कह देते हैं कि अब अलग उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। इसमें आप इसको देख लीजिए, फिर से देखिएगा ज़रा, हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। लाइक हमारा जो आंसर ए ज़्यादा सूटेबल है ना कि ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास SO4 में जो टोटल 6 बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और इसमें सल्फेट में एक बड़ा अच्छा MCQ आता है, एक ये वाला, नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या भला, हमारे सल्फेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। स्टूडेंट्स, सल्फेट के इलेक्ट्रॉन, फास्फेट के इलेक्ट्रॉन, टोटल, ये बड़ा कॉमन हमारा क्वेश्चन आता है और एग्जाम में कॉमन MCQ है, ठीक है। आप अगर आप इसको कैसे गेस करेंगे, भाई सल्फेट H2SO4 है, सिंपल क्या करें, आप सब के एटॉमिक नंबर को जमा कर लें। H2 2 H हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 जमा 2 18 हो गए। O क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 4 O हैं, एक O में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 O में 32 इलेक्ट्रॉन, 32 जमा 16 जमा 2 क्या बनेंगे 48। ऊपर चार्ज का -2 में इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज माइनस उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 50। और सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 50 आएंगे। अच्छा अगर हमसे प्रोटॉन पूछ जाएं, प्रोटॉन कैसे बताएंगे आप लोग, सिर्फ अब एटॉमिक नंबर जमा कर ले हमारे प्रोटॉन आ जाएंगे। अगर आप H2SO4 के मतलब की बात की, H2SO4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम, सल्फेट और H2SO4 में सेम इलेक्ट्रॉन, ऐसे H3PO4 और PO4 -3 दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, 50 होते हैं, ठीक है। तो ये अपने MCQ याद रखने हैं। अच्छा इसमें एक MCQ और बता दूं आपको, ठीक है, वो ये है कि एक MCQ एग्जाम में बड़ा कॉमन आता है, जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड मौजूद है। तो स्टूडेंट्स में तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद, हमारा आंसर आएगा ऑल। NH4Cl, देखें कैसे, NH3 में कौन सा बॉन्ड था कोवलेंट, जब वो NH4 बना तो कौन सा बॉन्ड बन गया
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अब NH4 पॉजिटिव है, Cl के नेगेटिव है, मिलकर हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो तीनों तरह के बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये ऐसे MCQ आपने याद करने हैं। आप इसको वाइंड अप करता हूँ स्टूडेंट्स, हमारे MK प्रेपरेशन प्रोफेसर जाहिद चीमा, हमारे बेटे जो बैच चलते रहते हैं हर 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, हर 3 मंथ के बाद जो हमारे बैच है उसमें हमारी चार्जेस 3000 जो है, तो हम कह 5000 हमारे चार्जेस हैं। 5000 चार्ज हम 3 मंथ मुकम्मल प्रिपेयर करवाएंगे, जिसमें आपको ये मुकम्मल लेक्चर्स, 100% जो आपकी प्रेपरेशन है, MCQs, उसके बाद उसका टेस्ट, उसके बाद उनके डिस्कशन, उसकी कीज़, आपको मुकम्मल जो आपको गाइडेंस है 24/7 इन द फॉर्म ऑफ, अगर देखें हम आपको जो डाटा शेयर करते हैं, बच्चों डाटा समझ नहीं आता, हम उसको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर कोई बात समझ नहीं आती, बच्चा हमें स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर, सर मुझे बात समझा दें, हम समझा देते हैं। तो बेटे हमारे पास ये सबसे हमारा जो इस वक्त मोस्ट ट्रस्टेड जो हमारा है, जो इस वक्त प्लेटफॉर्म है, वो हमारा MK प्रेपरेशन है। कैन डू ज्वाइन इट, ठीक है। इसमें जो सभी हमारे जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जोलॉजी है, बायोलॉजी है, सब बच्चों से डील करते हैं, केमिस्ट्री मी सेल्फ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर सुब्तैन बॉटनी के हैं, इस तरह इंग्लिश के हमारे चांद वकील साहब हैं। तो सभी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हर प्रोफेसर गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग रखता है, और सभी प्रोफेसर ऐसे ही हैं जिनका जो एक्सपीरियंस नॉट लेस दैन 10 ईयर्स है। तो स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों को देखिए, इसमें जो आपको चीज़ समझना हमसे पूछिए और हमारा सेटअप ज्वाइन कीजिए फॉर बेटर प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।